काम नहीं करना पड़ा ना, आप लोग हैं ना। ओह अल्लाह, तुमने रेस्ट किया है थोड़ा? मेरा काश मेरा सेट वो है बाय द वे, राइट अक्रॉस द फ्लोर। बिल्कुल वहाँ है, सही राइट सही कह रहे अक्रॉस द हो। ये कुशन आप थोड़ा सा लगा लें, ये बल्कि रिलैक्स। उष्णा ज्यादा कंफर्टेबल होगी, आप लोग पुराने हैं, मैं थोड़ी नहीं हूँ। ये देखो ना घर आई है। वेलकम टू द फैमिली नादिया। Thank you. Welcome, welcome. We're so happy to have you, mashallah. It's been a great place, and it's a great channel to work for. I'm having a blast, mashallah se, and good people. होस्टिंग का तुम्हें ख्याल आया या ऑफर हुआ कि यार इनको लगा कि उष्णा को होस्टिंग करनी चाहिए? सच बताऊं, I think convenience. They offered me the morning show. अरे वाह। तो मैंने कहा मैं inherently बहुत lazy खातून हूँ, तो मुझसे नहीं होगा morning show because Not जल्दी early सुबह riser, सुबह उठना, हाँ, सुबह हिम्मत है। तो फिर I connected him to my manager, who then connected him to a lot of other ladies who were able to do this. और फिर उन्होंने मुझे कहा अच्छा मॉर्निंग नहीं तो एक और शो है that you can make, and they were so nice to me. नादिया, ये it's unheard of कि जिस तरह का मुझे सेट चाहिए था, आपने मेरा सेट अगर देखा है बहुत इट्स ब्यूटीफुल, और जो भी गेस्ट आते हैं क्या सेट है आपका। सो व्हाट वी वांटेड दे मेड, एंड आई थिंक हमारा 24 आवर्स में सेट बना था। इट वाज लाइक जस्ट बहुत डन। जल्दी बना था। राइज एंड शाइन का भी एकदम से सेट दोबारा एकदम चेंज से हुआ, set, ये yeah. बन चुका था हमारा भी सेट, और फिर दोबारा। So it was very common. It was a very exciting time, and मुझे hosting में what I'm loving is कि जिन लोगों के साथ मैं इतने साल काम करती आ रही हूँ, उन्हें देखती आ रही हूँ, उनको मैं शायद इतना जान नहीं पाई. But since I've started hosting, I've gotten to know them and about their backgrounds and aspirations. और फिर people that I admire, a lot of people जिनके साथ कभी शायद मेरी टाकरा ना हो जिंदगी में, because politicians में कहाँ where I hang out with them, but I got to know them, discuss things with them, really learn a lot. So ये बड़ा एक educational experience था मेरे लिए. और एक्टिंग से थोड़ा सा हट के थोड़ी ब्रेक मिली, है ना? Yes, जो जरूरी है ना? जो बहुत जरूरी. कुछ डिफरेंट आप करते हैं ना, तो यू डिस्कवर योरसेल्फ. लेकिन ये हर एक की बस की बात नहीं है. कुछ लोग बिल्कुल भाग जाते हैं कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, बट यू एंजॉयड इट. तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई होस्ट छुपावे तुम्हारे अंदर. I hosted my first show when I was 6 years old. है? अच्छा, किधर? कनाडा में? इंडस ऑन रेडियो. रेडियो मैं आती थी यहाँ, तो गर्मियों में मामा का फैमिली प्लानिंग पे एक शो था, एंड उसमें एक सेगमेंट था बच्चे सबसे अच्छे. अच्छा, मेरी माँ जो फैमिली प्लानिंग के लिए काम करती थी, उनके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं. माशाल्लाह. वो दौर भी ठीक था. The irony. दौर के हिसाब से ठीक था. उसके और के हिसाब से कम है. मेरी हमारी फैमिली में से ज्यादा स्कोर है. अच्छा, क्या 8 9 भी हैं. अभी छह. आप भी 6 हैं? दादी के 11. नॉर्मल था. दादी के 11. जी जी, तो है. आउच. जी जी, इससे भी ज्यादा है लोग. 6 is okay. 6 ठीक है. So I had a show and it was called बच्चे सबसे अच्छे, and I used to, और उसमें सरमद खूसट जो हमारे थे साउंड इंजीनियर थे, उसमें कुछ 16 साल के होंगे वो, और जो हमारे थे या 17-18 के होंगे, एंड उनके अब्बा जो है इरफान खूसट, वो मुख्तलिफ आवाज़ें बनाते थे एंड इम्पॉवरिश बच्चों की, और मैं उनको सोल्यूशंस बताती थी अपनी टूटी हुई उर्दू में मामा का स्क्रिप्ट में. So I've hosted, yeah, and I hosted a little show in Canada for a little while on YouTube, but खैर. वैसे ये भी कि वैसे तो आप अपने दोस्तों के साथ ही मिलते हैं ना जब Yeah. गेट टुगेदर होते हैं, लेकिन होस्टिंग में ये कि आज कोई ऐसी शख्सियत आ रही है जिससे आपने बात करनी है, बात वो करते नहीं है ज्यादा, ठीक है, इंट्रोवर्ट से हैं, उनसे बातें निकालनी है. Yeah. भी ऐसे तो होता है. ये भी बड़ी ट्रिक Oh है. my God, वो Sabah ऐसे सामने बोलने वाला बोलेगा. Sabah Hamid ji. I love her. She's one of my favorite people to work with. She's one of my favorite people generally. वो एक इतनी सच्ची औरत है ना, उनके वो कभी भी चापलूसी या मुंह पे कुछ और नहीं, पीछे कुछ और नहीं, वो जैसी हैं वो वैसी हैं, और अगर वो आपको पसंद करती हैं तो इट्स जेन्युइन, एंड आई लव दैट अबाउट हर. वो क्या एक्ट्रेस है, मतलब क्या है, और वो क्या डायरेक्टर है. और तुम्हारे शो पे आगे बड़ी वो बातें मेरे बहुत शो पे कम आ shows गई. पे जाती हैं. वो बहुत उन्होंने मान लिया, और उस वक्त मेरा शो मुसद्दिक डायरेक्ट कर रहा था, और मुसद्दिक उनका एडी भी रह चुका है, फिर वो नूरजहां का डायरेक्टर है मुसद्दिक. सो हब्स में भी ही सो वो भी उनका एक बच्चा है, और मैं भी उनकी एक बच्ची, आप समझ लें. तो अब उनको मना लिया. अब सबा जी को कॉम्प्लीमेंट्स जहर लगते हैं. वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं. तो अब उनसे मैं 1-2 मील का खींच के सवाल पूछूं कि जब ये आपने किया और वो किया, तो सबा जी ऐसे कैसे, 1 word नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. बस ये हाँ नहीं पसंद है. अच्छा आगे क्या प्लान है, पता नहीं. सबा जी कुछ बोले और मुसद्दिक हंस रहा है मेरे कान में, और फिर ब्रेक के वक्त सबा जी कुछ बोले. एक जवाब से अगला सवाल बनता है, बात आगे बढ़ती है. हाँ अच्छा, एंड देन फिर उनको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स तो क्या बोलूं इस बात को, मुझे समझ नहीं, वो अनकंफर्टेबल हो जाती है उनकी तारीफ करे ना कोई. और फिर पॉलिटिशियंस भी तो भाई, ये भी एक अलग वो है. पॉलिटिशियंस आते हैं. डोंट गेट मी स्टार्ट.
अच्छा वो कैसा रहा पॉलिटिकली करेक्ट होना है उन्होंने हर चीज पे, आप कोई भी सवाल कर ले। I think I really enjoyed interviewing Nasir Shah Sahab because वो क्या नाम है, he was just master class politically correct होने में। उनसे आप कुछ चीज निकलवा नहीं सकते। वो घुमा के हम निकलवा लेते वैसे कुछ सीधी बात। I was like, this is genius. Like he just can and मैंने because you know like you hear about these people, so मैंने कहा था कि इनसे तो मैं कोई मजे की बात निकलवाऊंगी। The funnest politician was इख्तियार बेग साहब. His son is a very good friend of mine और इख्तियार अंकल ने इतनी कोई मजे की बातें कर दी कि I was like, ये रखें अंकल इसको, and he was like, रखें इसको। उन्होंने क्या स्टोरीज बता दी अपनी जवानी की और जवानी के सारी कहानियां उन्होंने बता दी, सब कहानियां बता दी। So that was really fun and फिर एक निसार खोरो साहब आए थे, he was really interesting। फिर मुर्तजा वहाब वो तो बड़े एंटरटेनिंग नाम याद हो गए names I never knew। I remember Exactly. he was really he was actually really funny। I was surprised। He was the funniest politician ever। He was very hazard dimag and on top of his thing। And then एक वो थी जो Madam Jaleel, Nasreen Jaleel, it was so wonderful interviewing her। It was I really enjoyed it। And खुशबख्श Shujaat, yeah, I was going to say Khushbaksh Shujaat was one of my favorite interviews, I think। And एक वो कौन है यार, वो जो dancer, I'm so sorry, she's a household name, मैं उनको इतने सालों से जानती हूँ। शीमा किरमानी इतना मजे का इंटरव्यू थी। तो these women जिनको मैं, जो खवातीन जिनको मैं एडमायर करती हूँ, और देखो नॉर्मल लाइफ में आप इनसे 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट बात करेंगे, तो वहाँ बैठ के कितना कुछ जानने का मौका मिला। जो खवातीन थी ना, they were not politically correct, they were brazen। उनके पास ना कोई स्क्रिप्ट था, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा था, कुछ भी नहीं। क्योंकि खवातीन को इस पोजीशन में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, मर्दों से ज़्यादा, आप डिनाई नहीं कर सके। तो ये आम खवातीन नहीं है, ये है फिर वो उस लेवल की that these are women of substance and I think they were my favorite to interview। I really और स्पोर्ट्समैन आए कभी क्रिकेटर्स वगैरह जी। आजम के अब्बा सबसे मेरा दूसरा इंटरव्यू लाला थे और उस वक्त और वो दिन था जब हमारा कैमरा गलत लग गया था, तो वो अच्छे क्लोजेस नहीं, मैं इतनी गुस्से में थी। और लाला ने कोई वेट भी किया क्योंकि टेक्निकल इशू था, तो 1 घंटा लाला ने वेट किया। और फिर क्योंकि मेरा सेकंड इंटरव्यू था और मुझे कुछ आता नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने कोई 60 सवाल भेजे जिसमें से मैंने कोई 30 लाला से पूछे होंगे और उन्होंने कुछ 2 घंटे बैठ के। और इससे पहले क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट और सवाल सही आए होंगे मजे के, जो मैंने इसका जवाब नहीं दे रही। नहीं, मुझे इतना नहीं पता था क्रिकेट के बारे में। आई एम नॉट दैट ग्रेट एट इट। आहिस्ता आहिस्ता सीखती हूँ मैं क्रिकेट के बारे में। माय हस्बैंड इज द बिगेस्ट लाला फैन, सो मैंने फिर उनको इतने सवाल पूछे एंड ही वाज सो नाइस। और अच्छे सवाल पूछे, पता है सामने वाला गेस्ट खुश कब होता है, जब आप उसके इंटरेस्ट के सवाल पूछें, उसको समझें और कोई इधर उधर रैंडम नहीं। जैसे आई रिमेंबर, पता नहीं दुबई में किसी ने इंटरव्यू किया, ये अली जफर थे, अली जफर का इंटरव्यू किया और फर्स्ट सवाल ये था, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। एंड ही वाज लाइक, why are you interviewing me then? My name is why Ali, should I tell you something about myself? मैं कब बेहतरीन जवाब दिया अली जफर। लाला को तो मैंने, and he really liked the questions too, but इसलिए ना, you were asking the right questions। It was my husband's fan questions कि जब उस दिन आपने ये वाली सेंचुरी मारी तो उस दिन आपका ये क्या हुआ। ये तो हमजा का नाम चलना चाहिए क्रेडिट्स में, स्पेशल थैंक यू। और वो कप्ताना मेरी जाना तो भी नहीं आया मेरे ख्याल से, वो बॉयज प्लेड में रिजवान हमारे कैप्टन अभी तक नहीं आया ना। रिजवान डिडंट कम। अभी एक आए थे जो फिर हमारे शो पे हमने एक इज्तिमाई दुआ की जैसे अदनान सिद्दीकी करते हैं जीतों पे, इमामुल हक और फिर वो सिलेक्ट हो गए। इतना बुरा किया उष्टा तुमने दुआ मांग के, क्या किया उन्होंने वहाँ पे जाके, परफॉर्म ही नहीं किया। अब नेक्स्ट टाइम जीतने की दुआ मांगना। तुमने क्या दुआ मांगी थी कि ये खेले और मैच हार जाए? नहीं, मेरी क्या दुआ थी ये? अच्छा, सारी कौम रो रही है उस दुआ के बाद। मैंने कुछ नहीं मुझे नियत अच्छी थी, अब उन्होंने खेला नहीं, परफॉर्म नहीं, दुआ नेक्स्ट टाइम उसमें होना चाहिए कि टीम जीत जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे उष्णा अभी भी, लेकिन मैं हैरान हूँ, इट्स अमेजिंग, क्योंकि बाकी जब आपकी फील्ड, मुझे भी एक स्पोर्ट्समैन हो, ये वो पॉलिटिशियंस, तो शुरू में बहुत घबराहट होती थी, क्या बात करूंगी, आई डोंट नो अबाउट देम, अजीब सा लगेगा। अभी भी कौन से लोग हैं किस प्रोफेशन के जो तुम समझते हो कि उनको मुझे अभी इंटरव्यू नहीं करना? I don't think I fear anybody now. I have interviewed, मैंने शहजाद रॉय का इंटरव्यू किया, मुझे शहजाद रॉय ने सेरेनेड किया मेरे शो पे, he sang for me।
Oh wow. And then, you know, You're Faisal a pro, Kapadia, girl. you know, बड़े लोग हैं, I comedians interviewed the आए थे। Faisal Kapadia interviewed, हाँ जी? कॉमेडियंस अगर आए हैं, कुछ Comedians, I had Shafat on my show. शफात आया था, And he was बहुत मजा so good. He was so good. और मैं He was amazing. उष्णा मेरे शो पे बहुत दफा आई है और आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि शी